कानून बनाने के लिए, और हमारी संसद और हमारी विधानसभाएं ही कानून नहीं बना सकेंगी। गैट के आधार पर जो कानून बनकर आएगा उन्हीं को भारत में अगर लागू किया जाएगा तो इस संसद का मतलब क्या है, इन विधानसभाओं का मतलब क्या है? और इसी को कहते हैं कि जब किसी देश की संसद अपने कानून बनाने का अधिकार खो देती है, जब किसी देश की विधानसभाएं अपना कानून बनाने का अधिकार खो देती हैं, उसी को कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता खत्म हो गई है किसी देश की। किसी भी देश की राजनीतिक संप्रभुता के खत्म होने का मतलब एक ही होता है कि उस देश की सरकार, उस देश की संसद, उस देश की विधानसभाएं अपने कानून बनाने के अधिकार को खत्म कर दें, और वो गैट करार के बाद हो गया। अब इसमें क्या होगा, खेती और किसानों के लिए मान लीजिए कुछ कानून इस देश में है, वो सब बदलने पड़ेंगे अगर गैट करार विरोधी हैं। कपड़े उद्योग के बारे में इस देश में कुछ कानून है जो गैट करार विरोधी हैं, वो भी बदलने पड़ेंगे। इस देश में दवा उद्योग से संबंधित अगर कुछ कानून ऐसे हैं जो गैट करार विरोधी हैं, तो वो सब बदलने पड़ेंगे। माने हमको हमारे देश में अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए कोई कानून अगर बनाना पड़े, और वो कानून दुर्भाग्य से अगर गैट करार विरोधी हो, तो वो कानून बदलना पड़ेगा, गैट करार का कानून लागू करना पड़ेगा। स्थिति क्या हो गई है, पहले हमारे देश का कानून अंग्रेज तय करते थे, अब हमारे देश का कानून गैट करार के आधार पर तय होगा। तो गुलामी के दिनों में जो हालत हमारी थी, वही हालत अब आजादी के 50 साल की। कानून कैसे कैसे हैं, किस किस तरह के नियम हैं, किसानों से और खेती से संबंधित जो कानून गैट करार में दिए गए हैं, उन्हीं की चर्चा मैं आपसे करूंगा।